आपका म्यूट पर है। कलाबेन दीदी का वीडियो नहीं दिख रहा है, कैसे ऑन करना? दीदी दीदी दिखाई दे रही है आपको। शेयर करते हो तो आपको वो आपकी बुक दिखाएंगे और वो बराबर है। ठीक है, ठीक। લો કલાબેન, આપણે પછી રેકોર્ડિંગ ક્યાંથી મળી શકે? આ પછી તમને પતિ જશે પછી બતાડવામાં આવશે। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, या થેન્ક યુ। चलिए शुरू करेंगे। हाँ जी। चलिए। जीवम जीवम दवम जीर्णवर वस हेड जेडड़ी दिट्टम देवेंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। ये जो दोनों मंगलाचरण है ना, ये जिन्होंने इस ग्रंथ का अनुवाद किया है उनका मंगलाचरण है। और नीचे जो मंगलाचरण है वो टीकाकार मुनिराज ब्रह्मदेव सूरी जी का मंगलाचरण है। और जो मैंने अभी पढ़ा वो मूल ग्रंथ कर्ता जो नेमी चंद्र सिद्धांती देव हैं, इनके द्वारा किया गया प्राकृत भाषा का मंगलाचरण। ठीक है। ग्रंथ बहुत ही, क्या कहना चाहिए, मार्मिक ग्रंथ है ना। थोड़ा सा ग्रंथ का परिचय लेंगे, फिर अपन ग्रंथ से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। एट अ ग्लांस मैं थोड़ा सा द्रव्य संग्रह ग्रंथ का परिचय देना चाहती हूँ आपको। ये ग्रंथ जो प्राकृत भाषा में किया गया जो ग्रंथ है, ये मूल में नेमी चंद्र सिद्धांती देव या नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है ना। प्लीज म्यूट एवरीबडी, एवरीबडी प्लीज બધા म्यूट કરી દેજો પોતાનો। दीदी प्लीज अनम्यूट। हाँ जी। ओके, है ना। तो इस ग्रंथ के मूल कर्ता तो कौन है? नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती इस ग्रंथ के रचयिता हैं, है ना। ये ग्रंथ, इस ग्रंथ की क्या खास बात है कि अपने जितने भी जैन सिलेबस हैं, जहां जहां विद्यालयों में जो सिलेबस है, वो हर सिलेबस में ये ग्रंथ है। ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सारे विद्यालयों में ये ग्रंथ पढ़ाया जाता है ना। स्टार्टिंग की क्लासेस में। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि ये ग्रंथ पहले आचार्य भगवान ने लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की और फिर बाद में उसको 58 गाथाओं से बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की। तो अभी ये सिर्फ 58 गाथाओं का ग्रंथ है। ये इसमें सिर्फ 58 गाथाएं हैं, है ना। परंतु 58 गाथा होने पर भी इस ग्रंथ में मूल प्रयोजन भूत कोई विषय ऐसा नहीं है जो छूटा हो। मूल प्रयोजन भूत इसमें बराबर से 6 द्रव्यों का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप और मोक्ष मार्ग का स्वरूप भली प्रकार से इसमें कहा गया है ना। ये इस ग्रंथ की विशेषता है। जैसे समय सार जी ग्रंथ की रचना कुंद आचार्य भगवान ने की, इसी प्रकार अभी भी है ना आपके कुशल भाई का और कला बहन आपके दोनों का फोन अनम्यूट है ना। साउंड आ रही है लगातार। ये साउंड पता नहीं कहाँ से आ रही है। हाँ, कला बहन आपका भी एक बार म्यूट करके देखिए, फिर पता चल जाएगा। तो अपनी क्या बात चल रही थी कि जैसे समय सार जी ग्रंथ की रचना
श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य भगवान ने की, और उनके टीकाकार मुनिराज अमृत चंद्र आचार्य भगवान है ना, जिन्होंने उस कुंद कुंद आचार्य देव की जो टीकाएं हैं उसमें से उन्होंने न्याय निकाला, और विशेष रूप से विशेष अध्यात्म गर्भे टीका है। साहित्य जगत में, अध्यात्म जगत में ये कहा जाता है कि यदि अध्यात्म देखना है तो आत्मख्याति टीका में देखो। इसी प्रकार इस ग्रंथ के जो टीकाकार मुनिराज हैं ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने नेमी चंद्र आज सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव के भाव को बहुत ही विशेष निश्चय व्यवहार शैली में निरूपण में करके उसका भाव प्रकट किया है। जैसे वो एक जोड़ी है ना गुरु शिष्य की, कुंद कुंद आचार्य भगवान और अमृतचंद आचार्य भगवान, इसी प्रकार यहाँ पर नेमीचंद सिद्धांती देव और ब्रह्मदेव सूरी, बहुत गजब की टीका है ये, बहुत ही गजब की। इसमें निश्चय व्यवहार का निरूपण इतनी गजब प्रकार से है कि टीकाकार मुनिराज ने आगम को अध्यात्म शैली में कहा। ये इस ग्रंथ की बहुत विशेषता है। क्या बोला? आगम शैली को अध्यात्म में कन्वर्ट करके बोला है। अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान का अधिकार हो, वो अध्यात्म है। मालूम है कि अभी जब अपन इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तो आपको भाव ग्रहण होगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने पुद्गल का स्वरूप कहना चाहा कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। तो ब्रह्मदेव सूरी जी ने वो कैसे चर्चा की? उस पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं, पुद्गल की, और बताएंगे जीव को। ये गजब की शैली है इसकी। समझ में आ रही बात? चर्चा करेंगे, किस करने जा रहे हैं? किसकी? पुद्गल का स्वरूप बताने जा रहे हैं। और क्या क्या कहेंगे? शुद्धात्मा से विलक्षण। क्या बोलेंगे? शुद्धात्मा से विलक्षण, भिन्न लक्षण वाला पुद्गल। ऐसा एक तो अपन डायरेक्ट ऐसा बोलो कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, और दूसरा क्या बोलो? शुद्धात्मा से भिन्न लक्षण वाला पुद्गल। तो चर्चा चल रही है पुद्गल की, वो याद आ रहा है शुद्धात्मा, और उसमें भेद विज्ञान का प्रयोजन की सिद्धि हो रही है कि ये पुद्गल शुद्धात्मा से भिन्न लक्षण वाला है। ये शैली है यहाँ पर टीकाकार मुनिराज की। आपको प्रयोग मिलेंगे। ओहो अशरीरी गायक को भूलकर ये शरीर मिला। अशरीरी गायक, पहले अशरीरी गायक की बात करेंगे, पहले ज्ञान स्वभाव को खड़ा करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। ये इस ग्रंथ के टीकाकार मुनिराज की विशेषता है, जो आपको बहुत मतलब आनंद देने वाली टीका है। ठीक है। और इस ग्रंथ में अंतिम 5 गाथाओं में पंच परमेष्ठी भगवान का अद्भुत स्वरूप कहा गया है। कैसे होते हैं हमारे पंच परमेष्ठी भगवान, है ना? ध्यान का स्वरूप बताया है। और इस ग्रंथ की ये ऐसी गाथा है कि जिस गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार धर्म ध्यान ध्यान में प्रकट होते हैं। दोनों ध्यान, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में प्रकट होते हैं। दोनों ध्यान, दोनों मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्रकट होते हैं। लोग कहते हैं ना ये गुरुदेव श्री ने नया निकाल लिया, गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ में, सोनगढ़ भैया ये मूल में आचार्य भगवान का निरूपण है। स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा। समझ आ गई बात? तो इस तरह से थोड़ा सा कुछ परिचय इस ग्रंथ का दिया है। बाकी परिचय तो अपने को
ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तो पूरा परिचय मिलेगा। ठीक है, बहुत देखो सुंदर दीदी। स्टार्टिंग दीदी से पढ़ते दीदी वो हैं। मालूम है ये ब्रह्मदेव जिन्होंने टीका की वो कितने साल पहले हो गए? हाँ देखो इसमें आई है चर्चा, और एक खास बात है। क्या खास बात है? ये जो नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी जो आचार्य हैं, मुनिराज हैं, ये वे मुनिराज हैं जो आज वर्तमान में जो गोमटेश्वर बाहुबली है ना, कर्नाटक में जो गोमटेश्वर बाहुबली की जो जी। प्रतिमा है ना, उस प्रतिमा का पंच कल्याणक, उस प्रतिमा को सूर्य मंत्र देने वाले ये नेमी चंद्र सिद्धांती देव हैं। समझ आई बात? वो जो इतनी बड़ी प्रतिमा है उसका परिचय होगा आपको, गोमटेश्वर बाहुबली, उस प्रतिमा का पंच कल्याणक और सूर्य मंत्र देने वाले यही मुनिराज है। अब देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो नेमीचंद सिद्धांती देव हैं, ये आचार्य लगभग विक्रम संवत 700 में हुए, है ना, और अभी चल रहा है विक्रम संवत कुछ 2000 कुछ, है ना, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तो समझ लो 1300 साल पहले हुए ये, है ना, 1300 2500 सब कुछ 2500 वर्ष हो गए हैं, विक्रम संवत 25। अभी 2075 चलती है। हाँ बराबर, तो वही कह रहे हैं कि आज से 1300 साल, मात्र 1300 साल पहले, मतलब समय सारजी ग्रंथ की रचना होने के बाद ये इस ग्रंथ की रचना हुई है ना। अब टीकाकार मुनिराज कितने समय बाद हुए ऐसा अभी तो मुझे कुछ पढ़ने मिला नहीं है, फिर भी पूछ के इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो अभी पढ़ते हैं। इस तो दीदी ये बाहुबली की मूर्ति 1300 साल जूनी है, कितनी जूनी है? हाँ बराबर बराबर बराबर। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी। चलिए शुरू करेंगे। इस बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 6 द्रव्यों का वर्णन है। भगवान सर्वज्ञ देव ने ज्ञान में 6 वस्तुएं पृथक पृथक देखी हैं, उनका इसमें वर्णन है। इस शास्त्र के कर्ता श्री नेमी चंद्र आचार्य हैं, वे सिद्धांत चक्रवर्ती थे। देखो सिद्धांत चक्रवर्ती किसको कहना, सिद्धांत चक्रवर्ती, वो बता रहे हैं। भगवान की दिव्य धनी परंपरा में से संतों ने षटखंडागम रचे बनाए हैं, उनका जिनको ज्ञान हो उनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जाता है। वे आचार्य लगभग विक्रम संवत 700 में हुए। इसमें 6 द्रव्यों के भिन्न भिन्न स्वरूप का वर्णन है। समय सार में तो शुद्ध द्रव्य दृष्टि के विषय की प्रधानता से ज्ञायक द्रव्य का वर्णन है और उसमें ज्ञान प्रधान कथन है। इस द्रव्य संग्रह में 58 गाथाएं हैं। यहाँ सर्वप्रथम अनुवादक मंगलाचरण करते हैं। श्री वीरम जिन मानस्य जीवा जीवावबोधकम द्रव्य संग्रह ग्रंथस्य देश भाषां करोम्यहम्। श्री वीर भगवान को नमस्कार कर जीव अजीव द्रव्यों का बोध कराने वाले ऐसे इस द्रव्य संग्रह शास्त्र की देश भाषा को करता हूं। है ना, क्लियर सिंपल है। शासन नायक महावीर भगवान को नमस्कार करके किसका बोध कराने, कि जीव अजीव द्रव्यों का बोध कराने। जीव और अजीव, और अजीव में गर्भित हो गए पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये अजीव द्रव्य है ना। तो इनका बोध कराने के लिए, इनका बोध क्यों करना है, बोलो, जीव अजीव द्रव्यों का बोध क्यों करना है? मेरी आत्मा सुखी को होने जानने के लिए।
हाँ, मैं शुद्धात्मा हूँ ये जानने के लिए। अजीव का ज्ञान कराएंगे तो पता चलेगा मैं अजीव नहीं हूँ, मेरे में अजीव संबंधी कोई गुण धर्म नहीं है, अजीव से मुझे कोई लाभ हानि नहीं है, ये पता चलेगा। और मैं जीव हूँ, अविनाशी हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता तत्व हूँ, इस बात का ज्ञान होगा। तो ऐसा ज्ञान होने से शांति उत्पन्न होगी, सहजता उत्पन्न होगी, आनंद उत्पन्न होगा। तो कार्य से बोलें तो सुख की प्राप्ति करने के लिए, और कारण से बोलें तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा जानने के लिए इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। मतलब आज ग्रंथ का पहला पेज खुला है तो आज ही लक्ष्य में ले लो। क्या लक्ष्य में ले लो? इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुझे भेद विज्ञान की सिद्धि करनी है, अर्थात देह से भिन्न भगवान आत्मा में हूं, ऐसा जानने के लिए हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ का स्वाध्याय ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए नहीं कर रहे हैं। क्या बोला? इस ग्रंथ का स्वाध्याय देखा हमें जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो इस ग्रंथ को पढ़ने की नहीं है। क्या बोला? देखे द्रव्य संग्रह ग्रंथ कैसा है, क्या लिखा है, कैसा कैसा वर्णन किया है आचार्य भगवान ने, ये जिज्ञासा नहीं है। क्या? हाँ, सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में भिन्न भिन्न 6 वस्तुओं को देखा है, गणधर परमात्मा ने गूथा है, आचार्य परंपरा से, हमारे महाभाग्य से, नेमी चंद्र आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती के माध्यम से ये बात हम तक आई है। तो हमको दीदी कौन हूं ये निर्णय करना है। समझ आ गई दीदी बात? हाँ जी। हाँ, तो मेरे पास एक है ना बुक, वो द्रव्य संग्रह की है। तो उसमें क्या लिखा है कि ग्रंथकर्ता के संबंध में इतिहासकारों विद्वानों का स्पष्ट कथन अन्वेषणीय है। कोई विद्वान आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को ग्रंथ का कर्ता मानते हैं, तो कोई नेमिचंद्र सिद्धांती देव को, किंतु जब से ब्रह्मदेव सूरी रचित बृहद द्रव्य संग्रह टीका प्रकाश में आई है, तब से विद्वानों की धारणा में सुधार आया है। ब्रह्मदेव सूरी ने अपनी टीका की उत्थानिका में ग्रंथ रचना का इतिहास स्पष्ट किया है कि मालव देश के धारा नगरी के नरेश भोजदेव के काल में श्रीपाल मंडलेश्वर के आश्रम नगर में, वर्तमान में कोटा के निकट केशवराय पाटन श्री मुनिश्रुतनाथ जिनालय में राजकीय राजकोष के अधिकारी सोम श्रेष्ठी के बोधनार्थ आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने 26 गाथा प्रमाण लघु द्रव्य संग्रह की रचना की। फिर विशेष तत्व ज्ञान कराने के लिए 58 गाथा प्रमाण द्रव्य संग्रह रचा। So just I wanted to let you know. हाँ, तो ये वाली बात है ना, इधर भी लिखी है। अभी अपन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट पेज पे, जो आपने पूरा पढ़ के दिया ना, ये पूरा यहाँ लिखा है। ठीक है? So I'm sorry. तो हाँ, तो इस ग्रंथ के रचयिता नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। तो ये तो स्पष्ट है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं, हुआ ये ना, लोग तो आपने कहते हैं। एक मिनट ये आपने ब्रह्मदेवी सूरी जी की बात की थी कि अभी की है, तो वो उसमें जरा कंफ्यूज हो गए होंगे आप। अभी वो नेमिचंद्र सिद्धांत की बात थी, आप जब ब्रह्मदेव सूरी जी की बात करते थे तो ऐसा समझ में आया होगा, इसीलिए उनको लगा कि ये इसमें डिफरेंस कंफ्यूजन है। आप भी बराबर थे और उनका समझने में वो हुआ था। अभी आप कंटिन्यू करना, बद्दा जरा सांभळ जो। हाँ, मतलब जो ब्रह्मदेव सूरी जी हैं
वो इस ग्रंथ के टीकाकार मुनिराज बराबर है ना, जैसे अपन ने हाँ। एग्जाम्पल भी कोड किया। हाँ, मगर वो क्या आचार्य कहते, भगवान, हाँ अमृतचंद आचार्य भगवान, वे ग्रंथकर्ता वे टीकाकार। ऐसे ही यहाँ पे नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ग्रंथकर्ता और ब्रह्मदेव सूर्य जी टीकाकार मुनिराज। no, that's why I read it. It says it's not this Siddhant Chakravarti. It is Nemi Chandra Siddhanti Dev. Because Let both her are, finish. Okay. Sudha Ben, let her finish pehla. and that's okay. That's okay. I just wanted to नहीं, make नो sure. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अपन इन दोनों नाम में कोई विशेष अंतर है? नेमीचंद्र सिद्धांती देव और नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, दोनों इन अलग हैं ना? दोनों नाम में कोई बहुत बड़ा अंतर है? ये दोनों मुनिराज अलग अलग थे। Different इसकी people. चर्चा अपन Yeah, different कल people. करेंगे, Yeah. ठीक है? क्योंकि Yeah, जी। यहाँ पर भी नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ही लिखा है, देखो सामने। I know. That's why I wanted to make sure. ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। इस ग्रंथ के संस्कृत टीकाकार ब्रह्मदेव हैं, वे मंगलाचरण करते हैं। ओके, मैंने 2 बार ऐसा बोला, नेमी चंद्र सिद्धांती देव और नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, राइट? वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ठीक है? और इस बात को अपन और आगे से ध्यान रखेंगे और क्लियर भी करेंगे, ठीक है? चलिए। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपम निर्मलाव्ययम। देखो आचार्य भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव सूरी जी टीकाकार मुनिराज, टीकाकार का मंगलाचरण, तीनों लोकों द्वारा वंदनीय। देखो इसमें दो वो है ना, उसको भी पढ़ते हैं। शुद्ध जीवादि द्रव्याणाम देशकम च जिनेश्वरम द्रव्य संग्रह सूत्राणाम वृत्तिम वक्षे समासतः। टीकाकार का मंगलाचरण, तीनों लोकों द्वारा वंदनीय। कैसे हैं भगवान? किसको नमस्कार कर रहे हैं? जिनेश्वर, श्री जिनेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं, जो कैसे हैं? तीनों लोकों द्वारा वंदनीय हैं। 3 लोक कौन से? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, तीनों लोकों द्वारा वंदनीय। स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप, निर्मल तथा अविनाशी ऐसे सिद्ध परमात्मा को और शुद्ध जीवादि द्रव्यों के उपदेशक श्री जिनेश्वर भगवान को प्रणाम करके मैं ब्रह्मदेव द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ के सूत्रों की टीका संक्षेप में कहूंगा। अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा, है ना? किनको नमस्कार करके? कि सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? तीनों लोकों द्वारा वंदनीय हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान है, स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप हैं, निर्मल हैं, मल से रहित हैं और अविनाशी हैं। भगवान आत्मा तो अनादि से चिदानंद स्वरूप निर्मल और अविनाशी था, और सिद्ध परमात्मा अर्थात अवस्था सिद्ध हो गई है ना, तो उनको अभेद करके क्या बोल रहे हैं? सिद्ध परमात्मा। तो वो सिद्ध अवस्था भी कैसी हो गई? स्वाभाविक, नेचुरल, चिदानंद स्वरूप, चित आनंद। चित आनंद में 2 गुणों की पर्याय शामिल है। किसकी? ज्ञान और आनंद। ज्ञान का सम्यक परिणमन और सुख गुण का सम्यक परिणमन, है ना?
तो चित आनंद स्वरूप और निर्मल है, निर्मल, सर्व मल से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, निर्मल दशा और अविनाशी। वो सिद्ध अवस्था भी कैसी है? समय सार जी में जिसको ध्रुव अचल अनुपम कहा है, उसी को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप, निर्मल तथा अविनाशी, ऐसे सिद्ध परमात्मा को और जिनेन्द्र भगवान अर्थात अनंत परमात्मा को कैसे पता चला अनंत भगवान को? क्योंकि शुद्ध जीवादि द्रव्यों के उपदेशक तो अनंत परमात्मा ही होते हैं, और मुख्यता से तीर्थंकर परमात्मा, है ना। तो ऐसे अनंत परमात्मा को भी नमस्कार करके मैं ब्रह्मदेव, देखो, मैं ब्रह्मदेव द्रव्य संग्रह ग्रंथ के सूत्रों की टीका संक्षेप में कहूंगा, इन शब्दों को मैं कहूंगा। देखो आचार्य भगवान कह रहे हैं, सत्य स्वरूप को जानने वाले जिनकी परिणति में सत्य महाव्रत उत्पन्न हुआ है, तीन तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव की वीतरागता जिन मुनिराज को है, सत्य महाव्रत के धारी, वो सत्य महाव्रत कैसे उत्पन्न होता है? उत्तम सत्य व्रत, उत्तम सत्य धर्म जिनकी परिणति में है। क्या है उत्तम सत्य धर्म? अकर्ता हूं, ज्ञान स्वरूपो हम, अकर्ता स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, ऐसे अपने स्वरूप को जानने वाले अब उपचरित असद्भुत व्यवहार रहने से कह रहे हैं। देखो कह रहे हैं आचार्य भगवान, वे अपने को क्या जानते हैं कि मैं अकर्ता हूं, मैं जीव हूं तो मैं अकर्ता हूं, तो भी क्या कह रहे हैं कि मैं द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ के सूत्रों की टीका संक्षेप में कहूंगा। वे अपने को वचन का कर्ता देखते हैं? हाँ जी, बोलो। नहीं देखते नहीं व्यवहार से। देखते, और फिर भी कह रहे हैं। तो ये किस न्याय का कथन हो गया? ये व्यवहार न्याय का कथन हो गया। कौन सा व्यवहार न्याय? पहला व्यवहार न्याय। जो वचन है ना, शब्द, वो शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ है। ये पूरा आपको यहाँ देखने मिलेगा नयों का प्रयोग। इसलिए अपन ने पहले नयों की चर्चा कर ली। समझ आ गई बात? नयों का प्रयोग कैसे हाँ जी, होता है, ये हाँ वाली जी, बात समझ में आ गई ना? हाँ कि जी, हाँ, मैं ब्रह्मदेव, देखो मैं ब्रह्मदेव, मैं शुद्धात्मा की मैं ब्रह्मदेव। अब शरीर सापेक्ष बात कर रहे हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय। मैं ब्रह्मदेव, तो ब्रह्मदेव शुद्धात्मा का नाम है कि ब्रह्मदेव असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम है? असमान जातीय पर्याय। देखो, है ना, नाम, जो नाम होता है ना, नाम, वो नाम न तो शुद्धात्मा का होता है और न नाम बॉडी का होता है, अकेले शरीर का नाम। जैसे आत्मा उसमें से निकल जाए और अकेला शरीर बचे, उधर बचते से ही उसको डेड बॉडी बोलना चालू कर देते। समझ में आ रही है? बिल्कुल जैन नॉन जैन सब सारे के सारे, छोटा बच्चा भी। अब उनको ऐसे ट्रीट नहीं करते कि ये पिताजी हैं, कि ये माताजी हैं, कि ये भाई है, कि बहन है। देखो हमारे भाई साहब वो हैं, नहीं, कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? भाई साहब की डेड बॉडी, पिताजी की डेड बॉडी, ऐसी तो बोलते हैं। अब उसको नाम से कोई पुकारता है शरीर को? बोलो। लोक व्यवहार में भी जो नाम है वो असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम है, न अकेली आत्मा का नाम है और न अकेली शरीर का नाम है। और शरीर का नाम भी, जो लोक व्यवहार भी होता है ना, वो आत्मा से ही चलता है। क्या बोला? जहां आत्मा मिसिंग वहां लोक व्यवहार भी खत्म। तो मैं ब्रह्मदेव, ये दूसरे नय का कथन हो गया, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। मैं ब्रह्मदेव, ऐसा नहीं बोल रहे मैं शुद्धात्मा। तो ऐसे कथन किए ही नहीं जाते, कथन तो ऐसे ही चलते हैं। अब हम ये ग्रंथ को पढ़ के और हम भी उन्हें ऐसे ही बाहर से असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखें, है ना,
और माने उनको जीव, तो हम भी व्यवहार से उनको देख रहे। और यदि हम उनको नग्न दिगंबर मुनिराज ही देख रहे, शुद्धात्मा तो हम जानते ही नहीं, तो फिर आप आचार्य कहते कहते, अनंत भगवान कहते कहते, सिद्ध भगवान बोलते बोलते फिर मिथ्यात्व का पाप पड़ता है। समझ आ गई बात? ये नयों का प्रयोग ऐसे देखो, हाँ, मुनिराज सुंदर। स्वयं कह रहे हैं, मैं ब्रह्मदेव द्रव्य संग्रह ग्रंथ के सूत्रों की टीका संक्षेप में कहूंगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा परिचय दे रहे हैं जो भी आला आपने पढ़ा ना, तो मैं इसको फिर छोड़ती हूँ पहले पैराग्राफ को। चलो पढ़ते हैं, थोड़े से 2-4 अच्छे शब्द हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? मालवा देश में धारा नगरी के अधिपति कलिकाल चक्रवर्ती भोजदेव राजा के संबंधी महामंडेश्वर श्री बाल के आश्रम नामक नगर में श्री मुनि सुब्रत नाथ तीर्थंकर के चैत्यालय में। अब ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण 2 लाइनें हैं। क्या लाइनें हैं? शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न हुए, शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुआ? सुखामृत के रसास्वाद से विपरीत। देखो ये है, ये टीकाकार मुनिराज का बहुत गजब का निरूपण, बहुत गजब का निरूपण है ये आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा। देखो थोड़े से पकड़ में आई बात? क्या बोल रहे हैं अभी देखना, ये जो लाइन है ना, एक पहले कॉमा दूसरे कॉमा को छोड़ के हैं। अब अपन पहले नीचे की लाइन पढ़ते हैं तो इसका भाव ग्रहण होगा। देखो, श्री मुनि सुब्रत नाथ तीर्थंकर के चैत्यालय में नरकादि दुखों से भयभीत, परमात्म भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधारस के पिपासु, है ना, नरकादि नरक, मनुष्य, देव, त्रियंज, चारों दुखों से भयभीत। तो ये चारों प्रकार के गतियों के जो दुख है ना, वो कैसे हैं वे दुख? तो उसका आंसर ऊपर है। कैसे हैं वे दुख? शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत से विपरीत हैं। चारों गतियों के दुख कैसे हैं? जो शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से जो सुख अमृत प्रकट होता है, उसका रसास्वादन होता है, उससे विपरीत ऑपोजिट नरकादि दुखों से जो भयभीत हैं, ऐसे सुख रूपी सुधारस के पिपासु, जिनको ये पता चल गया कि इन 4 गतियों में दुख है और इन दुखों का नाश भेद विज्ञान से हो सकता है। असली सुख तो शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न होता है। जो सुख रूपी अमृत है, इसका स्वाद विलक्षण है। इन गतियों में भी जो कदाचित सुख की कल्पना की जाती है ना, वो दुख ही है चारों गतियों में। अरे देव गति के जीव कितने सुखी हैं, अरे सुखी नहीं है, शुद्धात्मा से उत्पन्न हुए सुखामृत से विपरीत है वो देवगति का, जिसको सुख कह रहे हैं, इसलिए वो एग्जैक्टली दुख है। ये यहाँ पे टीकाकार मुनिराज की ट्रिक है। 4 गतियों के दुख को बताने के लिए कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत के रसास्वाद से विपरीत हैं वे। अब कैसे जीवों के लिए? कैसे जीवों के लिए? जो परमात्म भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधारस के पिपासु हैं। अपन ने स्टार्टिंग में बात कर दी, द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ने के पिपासु नहीं है। किसके पिपासु हैं? बोलो। सुख रूपी सुधारस के। तो दुख रूपी सुधारस के पिपासु, ज्ञान करके सुख दुख रूपी हाँ, सुधारस। परमात्मा भावना, परम आत्मा। परमात्मा कौन है? ये मैं खुद। हाँ, देवालय में देव है,
देवालय में कौन है? देव शाश्वत देव विराजमान है। यही स्तुति करने योग्य है। समय सार जी में अमृतचंद आचार्य भगवान ने लिखा है, नित्यम कर्म कलंक पंक विकुलो देवा स्वयं शाश्वतः। ये शाश्वत देव स्तुति करने योग्य है। ये शाश्वत, ये परमात्मा भावना, ये परम आत्मा की भावना समझ में आ रही है? देखो, वे 5 जो सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, साधु परमेष्टि और उनके द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म, चत्तारि शरणम, है ना, चत्तारि, ये 4 शरण हैं और मैं शरणदाता हूं। इतनी बड़ी बात है। ये शरण है और मैं इन चारों का शरणदाता त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है जो मैं हूं। समझ में आ रही है बात? इतनी गजब की बात है। परमात्म भावना से उत्पन्न हुए सुख रूपी सुधारस के पिपासु, भेदा भेद रत्नत्र की भावना के प्रेमी, बोलो, भव्य वर पुंडरीक राजकोष के कोषाध्यक्ष आदि अनेक राज्य कार्य के अधिकारी सोम नामक राज सेठ के निमित्त श्री नेमी चंद्र सिद्धांती देव ने प्रथम 26 गाथाओं में लघु द्रव्य संग्रह बनाकर तदुपरांत विशेष तत्व के परिज्ञान के लिए बृहद द्रव्य संग्रह, जिसकी 58 गाथाएं हैं, इसकी रचना की। उसकी बृहद द्रव्य संग्रह की अधिकार शुद्धि पूर्वक व्याख्या का टीका का प्रारंभ किया जाता है। बोलो, उनका परिचय दे रहे हैं। किसका? राजा राज सेठ सोम जी का। क्या कह रहे हैं कि भेदा भेद रत्नत्र की भावना के प्रेमी। विचार करो, हम काय के प्रेमी हैं? किसके प्रेमी हैं? दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे वगैरह वगैरह? नहीं नहीं, इनके प्रेमी तो नहीं है हम। फिर किसके प्रेमी हैं? देव शास्त्र गुरु के प्रेमी। बोलो, किसके प्रेमी हैं? तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड है, भेदा भेद रत्नत्र की भावना। ये क्या है भेदा भेद रत्नत्र की भावना? भेद प्लस अभेद रत्नत्र, भेद रत्नत्र और अभेद रत्नत्र, है ना। इसकी व्याख्या 2 प्रकार से की जा सकती है। कैसे 2 प्रकार से की जा सकती है? एक भेद रत्नत्र और एक अभेद रत्नत्र। ध्यान से सुनना। पर डायरेक्ट भेद रत्नत्र की बात करो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भेद रत्नत्र है ना। और ये प्रकट किसके आश्रय से होते हैं? कि अभेद रत्नत्रयात्मक आत्मा। ये रत्नत्रय नामक रत्न कहाँ पाए जाते हैं? तो कहेंगे आत्मा में। तो एक तो ये भेद रूप रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रयात्मक, रत्नाकर के आश्रय से प्रकट होने वाले, है ना। तो एक तो भेद और अभेद का ये निरूपण कि शुद्धात्मा अभेद रत्नत्रयात्मक वस्तु और इसके आश्रय से प्रकट होने वाले रत्नत्रय, एक तो ये। और दूसरा अभेद रत्नत्रय मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग, और इसके सहचर होने वाला व्यवहार मोक्ष मार्ग, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान श्रद्धान, और तीनों पर्याय ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। समझ में आ रही है बात? 2 प्रकार से अर्थ हो गया। एक तो शुद्धात्मा अभेद रत्नत्रयात्मक वस्तु,
इसके आश्रय से प्रकट होने वाले भेद रत्नत्र, एक तो शुद्धात्मा और रत्नत्र की बात, एक एंगल ये होगा। दूसरा एंगल क्या कि अभेद रत्नत्र यदि हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कहते हैं तो फिर भेद रत्नत्र क्या बनेंगे, व्यवहार रत्नत्र हैं जो, उनमें भी तीनों पर्याय ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीनों घटित की जाएंगी। हाँ जी। क्या क्या कैसे कैसे घटित की जाएंगी, तो तीन बातें कही है ना, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, छेद्रव सात तत्व का श्रद्धान और स्वपर भेद विज्ञान, है ना। तो ये तीनों बातें अपन तीनों पर्याय में लगाएंगे। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ज्ञान की पर्याय, देव शास्त्र गुरु का विश्वास श्रद्धा की पर्याय, और फिर उनकी विनय बहुमान भक्ति। देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और उनके प्रति फिर बहुमान आएगा, भक्ति आएगी, तो ये चारित्र की पर्याय। और ये तीनों विकल्पात्मक होने से ये भेद रत्नत्र हो कहलाए। ठीक है, अपन और गुरुदेव श्री का जो अर्थ पढ़ेंगे ना तो अपने को और ख्याल में आएगी बात। ठीक है, अब ऐसे ही लगाना, उनके द्वारा कहा गया छेद रव सात तत्व, इनका ज्ञान, इनका श्रद्धान और मंद कषाय रूप विकल्प, फिर स्व पर संबंधी ज्ञान, विकल्पात्मक ज्ञान, श्रद्धान और फिर अति मंद कषाय रूप चारित्र की पर्याय। इस पूर्वक शुद्ध आत्मा का आश्रय हुआ तो निश्चय रत्नत्र प्रकट हुए, सम्यक ज्ञान, मैं शुद्ध आत्मा हूं, सम्यक ज्ञान, मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा विश्वास, और चारित्र की परिणति भी शुद्ध आत्मा में रमणता होने से सम्यक चारित्र, ये निश्चय रत्नत्र है। और ये तीनों जो बात की अपन ने भेद से, ये व्यवहार रत्नत्र है। रत्नत्रय बोल रहे हैं ना, तीनों पर्याय में घटित करेंगे। ज्ञान में क्या हो रहा है, जिस समय हम ज्ञान में देव का लक्ष्य है तो ओ हमारे देव वीतरागी होते हैं, ऐसा ज्ञान चल रहा है। श्रद्धा में हाँ विश्वास है हमारे देव ऐसे ही होते हैं। चारित्र की पर्याय में उस समय क्या चलता होगा, उनके प्रति राग चलता होगा, शुभ राग। समझ में आ रही है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये व्यवहार रत्नत्रय का क्या स्वरूप बनता है, ये स्वरूप बनता है व्यवहार रत्नत्रय का। क्लियर हो रही है बात सभी को? बोलो, छह द्रव्य सात तत्वों का ज्ञान में कैसे लगेंगी तीनों पर्याय, कौन बताएगा 1 मिनट में? इनका बोलो। इनका ज्ञान सम्यक ज्ञान व्यवहार से, और एक क्षेत्रों में मेरी श्रद्धा, ये क्षेत्र भी ऐसे ही है। हाँ, ये सम्यक दर्शन। चाय की परिणति में क्या होता होगा उस टाइम? उस समय विकल्प तो है पर उस शुभ तरफ विकल्प का है, शुभ विकल्प। हाँ, शुभ विकल्प, शुभ विकल्प। मंद कषाय बोल सकते हैं, शुभ विकल्प बोल सकते हैं। ऐसी स्वपर का विकल्पात्मक ज्ञान और स्वपर की विकल्पात्मक श्रद्धा, इसको आत्माभिमुख परिणाम कह सकते। और चारित्र की परिणति में अति मंद कषाय शुभ भाव, इन तीनों को क्या कहेंगे, लास्ट वाले तीनों को क्या बोलेंगे, ये कारण रत्नत्र है, और ये परिणमित होते हैं कार्य रूप। समझ में आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्यवहार रत्नत्रय में तीनों पर्याय घटित करना, देव के बारे में, छेद्रव सात तत्व के बारे में, स्वपर के विकल्प, और फिर परिणति निर्विकल्प होती है, विधि ऐसे बनती है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लुकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।